हेलो दोस्तों, आप सभी का अवतरण क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और अनुपात और समानुपात में अपन ने जो क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट क्लास में, वो देखे थे आयु संबंधी क्वेश्चन। उसी क्लास को हम आगे बढ़ते हैं। आयु संबंधी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, अनुपात एंड समानुपात। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अनुपात व समानुपात। और इस अनुपात और समानुपात में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं आयु संबंधी क्वेश्चन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आयु संबंधी क्वेश्चन चल रहे थे कि आयु के बेस पे, आयु संबंधी बेस पे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ए बी सी की आयु का योग, ए बी सी की आयु का योग दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है, 93। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए बी सी की आयु का योग कितना है, 93 है। कितना है, 93 है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन के 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को उनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है, कितना दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। तो अपने से पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, कितना पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। देखिए अपना टॉपिक चल रहा है आयु संबंधी क्वेश्चन, उसमें आज अपन सॉल्व करने वाले हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए बी सी की आयु का योग दे रखा है अपने को 93। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:3:4। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु अपने से पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए अपने को क्या दे रखा है, देखो 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात दे रखा है तो वर्तमान आयु अपन निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, जैसे अपने को बोल दिया ए बी और सी, 3 आदमी है ए बी सी, इनकी आयु दे रखी है 2 3 4। तो मैं इसको 2x मान ले सकता हूँ, इसको मैंने 3x मान लिया, इसको मैंने 4x मान लिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2x मान लिया, 3x मान लिया और 4x मान लिया। ठीक है, अब 10 वर्ष पहले का अनुपात है ये, तो अगर अपन वर्तमान अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इनमें 10 ऐड कर दो, यही है ना। जब भाई तीनों का अनुपात दे रखा है अपने को 2:3:4 और वर्तमान अपने को इनका अनुपात निकालना, तो कितना आ जाएगा 2x + 10, 3x + 10 और 4x + 10। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा तीनों का 4 3 7 2 9, 9x + 30। कितना हो जाएगा इसका योग, 9x + 30। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 9x + 30 और वर्तमान आयु का योग अपने को कितना दे रखा है, 93। यानी कि इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। यानी 9x + 30 बराबर कितना हो जाएगा, 93। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 9x बराबर कितना हो जाएगा, 63। 9x बराबर 63 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपनी, 7। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 7। कैसे आई कि 30 को मैं इधर ले जाऊंगा, 63 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। x की वैल्यू 7 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद b की आयु क्या होगी। तो पहले b की आयु, वर्तमान आयु निकाल ले b की। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 10। 3x + 10 का मान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 है, 7 × 3 + 10 यानी कितनी हो जाएगी, 21 + 10। 21 + 10 का मतलब 31। यानी बी की वर्तमान आयु अपने पास कितनी होगी, 31। तो बी की अपने से क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद की आयु। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 36। 31 + 5 कितना हो जाएगा, 36। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझने का फेर है। ए बी सी की आयु का योग दे रखा है 93 और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:3:4। जब 10 वर्ष पहले उनका 2:3:4 है तो मैं वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे कि ये भी 10 साल बढ़ गया, ये भी 10 साल बढ़ गया, ये भी 10 साल बढ़ गया, तो तीनों में मैंने 10-10 साल ऐड कर दिए तो इनकी क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु आ जाएगी। अब फिर इनको सॉल्व करेंगे तो अपन आ जाएगा 9x + 3 30 = 93। और 9x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 7, x की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 31 और 5 और 7 b की आयु कितनी हो जाएगी, 36। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक तरीका जैसे अपन करते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं अपन, शॉर्ट में देखिए इसको कैसे करते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपने को पता है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3:4। जब तीनों की आयु 10-10 साल बढ़ेगी तो टोटल आयु कितनी बढ़ जाएगी, 30। यानी वर्तमान आयु कितनी बढ़ेगी उनकी 30, और वर्तमान आयु का योग कितनी है, 93। यानी मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि 4, 3, 7 और 9 वैल्यू तो एक हो गई इनका अनुपातों का योग, और 30 साल ये हो गया, 30 साल हो गया, कितना हो जाएगा 93। यानी डायरेक्ट मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 63/9 यानी 7। यानी डायरेक्ट आप अनुपात का डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। कैसे कि सबको पता है कि 10 साल पहले मेरी आयु उतनी है तो 10 साल वर्तमान आयु निकालूंगा, 10 साल ऐड होगी, यानी तीनों में 10-10 साल ऐड हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 30। 93 में 30 गई तो 63, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना व उसकी माँ, मीना व उसकी माँ का अनुपात दे रखा है अपने को 3:4 है। कितना दे रखा है, मीना व उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:8। 3:8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीना व उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को 3:8 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है अपने को 35। उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है अपने को 35। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा 35। तो माँ की 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, माँ की 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मीना में उसकी माँ की आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 3:8, और उनकी आयु का अंतर दे रखा है 35, यानी माँ की 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया मीना, ठीक है, ये उसकी क्या होगी माँ, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 3:8। क्वेश्चन यही कह रहा है, यानी मैं इसको 3x मान सकता हूँ, इसको 8x मान सकता हूँ। ठीक है, अब उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा 35, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा 35, यानी मैं बोल सकता हूँ 8x माइनस 3x कितना दे रखा मुझे 35। ठीक है, तो यहाँ से 5x आ जाएगा, 5x बराबर 35, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। यानी मैं कह सकता हूँ कि मीना की आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष, और माँ की आयु कितना हो जाएगी 56 वर्ष। यानी x की वैल्यू दोनों जगह पुट कर देंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 56 आ जाएगा। ठीक है, अपने से पूछ कर रहा है 10 वर्ष बाद माँ की आयु, 10 वर्ष बाद यानी 10 और ऐड कर दो तो 10 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 36। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना में उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:8। ठीक है, और उनकी आयु का अंतर दे रखा है 35, तो माँ की 10 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। तो मैंने क्या मान लिया, इसको 3x मान लिया, इसको 8x मान लिया, और दोनों का डिफरेंस मुझे दे रखा है 35, यानी 5x का मान दे रखा है 35। x की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी, तो 7 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ 3 को 21 हो जाएगा, यहाँ 56 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, ये तो हो गया x की वैल्यू। अब अपन डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए इसको अपन डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि उनके अनुपात दे रखा 3:5। ठीक है, 3:8, उनका अनुपात कितना दे रखा 3:8, और उनकी डिफरेंस दे रखा है 35, यानी इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कितना दे रखा है 35। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 35। 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 35। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7। 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 7। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, माँ की, तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8×7 56। माँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8×7 56, यानी 1 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू 56, और 10 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी 66। 10 ऐड कर देंगे तो माँ की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 66। तो आप x ना मान के इसको शॉर्ट में डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि दोनों की आयु का डिफरेंस दे रखा है, 5 की वैल्यू अपने को दे रखी है 35, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और 1 की वैल्यू 7 आ गई तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56, और 56 जब इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 66। 10 ऐड हो जाएंगे 56 में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है कि ए बाय बी की आयु का अनुपात, ए बाय बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को, 3:4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बाय बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को, 3:4 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 10 वर्ष बाद बी कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बाय बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद बी कितने हो जाएगा, 55 वर्ष को हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद 55 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद दीपक की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि ए बाय बी की आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 3:4, 10 वर्ष बाद बी की आयु 55 वर्ष हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन अपना यही कह रहा है, ये अपना 2:3 है। कितना है, 2:3। देखिए ए बाय बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 2:3। 10 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष हो जाएगी, तो 12 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये अपना ए है, ये अपना बी है। ठीक है, ये अपना ए है, ये अपना बी है। ठीक है, इसका रेशियो 2 दे रखा है, इसका रेशियो 3 दे रखा है, यानी ए की वर्तमान आयु का अनुपात 2x हो गया और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3x हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद बी 55 का हो जाएगा, यानी 3x में अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो 10 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, और 10 वर्ष बाद की आयु कितनी दे रखी है अपने को 55, यानी इस इक्वेशन को मान दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 55, यानी 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 45 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 15, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 15। कैसे निकालेंगे, 3x + 10 = 55, 10 उधर चल जाएगा तो 10 माइनस हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। 3x की वैल्यू 45 हो जाएगी, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, x की वैल्यू 15 हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बाय बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ए या बी की वर्तमान कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी की वर्तमान आयु 45 और 15 का मान यहाँ रखेंगे तो 30, यानी ए की वर्तमान आयु 30 हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। अपने से क्या पूछ रहा है, 12 वर्ष बाद बी ए की आयु पूछ रहा है, 12 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझना आना चाहिए किस तरीके से अपन किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ए बाय बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, तो अपन ने इसको 2x मान लिया, इसको मैंने 3x मान लिया। 10 वर्ष बाद बी की 55 साल को हो जाएगा, यानी मैंने इसको 10 वर्ष बाद बड़ा कर दिया, यानी 3x में 10 जोड़ दिया, और इसकी वैल्यू अपने को कितना दे रखा है 55 दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 15 आ जाएगी, जब यहाँ से x की वैल्यू 15 आ जाएगी, यानी x अपन अगर यहाँ रखेंगे तो b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 45 और a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30। जब a की 12 वर्ष बाद की आयु पूछ रहे हैं, 30 में अपन 12 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 42। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम के इंपॉर्टेंट से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक वाइज क्वेश्चन है, आप समझ में आया हुआ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है।